दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ध्रुव राठी ने इंडियन गवर्नमेंट को एक्सपोज करके मुसलमानों को किस तरह डिफेंड किया था? और क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी पर ऐसा क्या किया जिसे देखकर दुनिया के अमीर तरीन मुसलमान भी शर्मिंदा हो गए? प्लस क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की हीरोइंस को कुरान की आयत भी याद हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के उन सबसे मशहूर लोगों के बारे में बताने जा रही हूँ जो मुसलमानों के हक में बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। तापसी पन्नू। दोस्तों, तापसी बॉलीवुड की सबसे मशहूर अदाकारों में से एक हैं। अगर आपने शाहरुख खान की फिल्म डंकी देखी है तो आप इस हीरोइन को जरूर जानते होंगे। इसके अलावा भी ये हीरोइन थप्पड़, बदला और नाम शबाना जैसी मूवीज में काम कर चुकी हैं। वैसे तो तापसी मजहब के एतबार से एक सिख फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान जब इनसे इस्लाम और मुसलमानों के मुतालिक सवाल किया गया तो इनके जवाब ने सारे मीडिया की बोलती बंद कर दी। एक एंकर ने जब उनसे सवाल किया कि इंडिया में जब भी कोई हादसा पेश आता है तो सब इस्लाम और मुसलमानों को क्यों कसूरवार ठहराते हैं और कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। इस पर तापसी का कहना था कि मेरा मैनेजर, ड्राइवर और यहाँ तक के घर में काम करने वाले सब के सब मुसलमान हैं। मैं मुसलमानों के बीच बिल्कुल भी डिस्टर्ब महसूस नहीं करती। इनफैक्ट मेरी तो लाइफ ही इन्हीं मुसलमानों की वजह से चल रही है। इनका कहना था कि बड़े अफसोस की बात है कि एक मजहब को टारगेट किया जाता है और इस चीज को कोई डिफेंड भी नहीं करता। असल में इंडियन पॉलिटिक्स, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट, लोगों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ ऐसी नफरत डालती है ताकि वोट बैंक हासिल कर सके। यहाँ तक कि ध्रुव राठी जैसे फेमस यूट्यूबर ने भी जब मोदी हुकूमत के ऐसे राज फाश करना शुरू किए तो उन्होंने लोगों से इसे मुसलमान और पाकिस्तानी एजेंट कहना शुरू कर दिया। ध्रुव राठी ने मुसलमानों के खिलाफ मोदी गवर्नमेंट का एक प्रोपेगेंडा बेनकाब किया जिसमें मोदी सरकार ने ये ऑर्डर दिया था कि यात्रा पर जाने वाले सारे रास्तों में जितने भी खाने के ठेले आते हैं इनमें मुसलमान खाना नहीं बेच सकते। हर ठेले वाले को कहा गया कि वो अपना नाम प्रिंट करके ठेले पर लगाए ताकि पता चल सके कि ये हिंदू का ठेला है। मोदी सरकार का कहना था कि मुसलमान खाना बनाते वक्त इसमें थूकते हैं, लेकिन ध्रुव राठी ने इन्हें एक्सपोज किया और प्रूव किया कि ये सब सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो वो पूरी वीडियो देख सकते हैं। इस्लामिक टेररिज्म की बात होती है, कोई एक घटना होती है तो पूरे कौम को ब्लेम किया जाता है, कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ। पहले तो एक अपनी लाइफ से बताना चाहूँगी। माई मैनेजर इज़ अ मुस्लिम, माई ड्राइवर इज़ अ मुस्लिम, माई हाउस हेल्प इज़ अ मुस्लिम, माई लाइफ इज़ रन बाय देम। सो इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग टू रियलाइज कि दिस इज़ हाउ अ पर्टिकुलर रिलीजन इज टारगेटेड। मुकेश अंबानी। दोस्तों, मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता। ये ना सिर्फ इंडिया के सबसे अमीर तरीन इंसान हैं, बल्कि हाल ही में इन्होंने अपने बेटे की दुनिया की सबसे महंगी शादी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस शादी पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन इस शादी के मौके पर मुकेश अंबानी ने एक ऐसा अमल किया जिसे देखकर शायद अरब के बादशाहों को भी शर्म आ जाए। सबसे पहले तो शादी के दिन इंडिया के गरीब अवाम में बेहिसाब खाना तकसीम किया गया। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने गरीब बच्चों को अपने हाथों से खाना दिया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्हें इज्जत के साथ बिल्कुल वीआईपी गेस्ट की तरह ट्रीट किया गया और ये सीन वाकई में प्राइसलेस था। ह्यूमैनिटी के अलावा कतर इकोनॉमिक फोरम में मुकेश अंबानी ने पूरे अरब को ये बात बताई कि मैं यमन में पैदा हुआ था। मेरे वालिद हमेशा मुझसे कहते थे कि तुम में अरबों का खून है, क्योंकि उस वक्त वो यमन में ही रहा करते थे। बेसिकली इन्होंने मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि वो तमाम मुसलमान ममालिक की बहुत इज्जत करते हैं। बहरहाल जो भी हो, इंडिया में इस शख्स का ऐवान तक सिक्का चलता है। सुष्मिता सेन। दोस्तों, अगर आपने बॉलीवुड की पुरानी फिल्में देखी हैं तो आप सुष्मिता सेन को जानते होंगे और कई खबरों के मुताबिक ये स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रह चुकी हैं। वैसे तो सुष्मिता का ताल्लुक हिंदू फैमिली से है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बॉलीवुड की वाहिद नॉन मुस्लिम अदाकारा हैं जिन्हें कुरान मजीद की आयत ज़बानी याद हैं। सुष्मिता की ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं जिनमें ये इस्लाम और मुसलमानों से मुतालिक अपनी मोहब्बत का इजहार करती हुई नजर आती हैं। लेकिन 2013 में रमजान के मौके पर जब ये मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी तो तमाम मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद देने के बाद इन्होंने कहा, मैं सूरतुल असर पर बहुत ज्यादा यकीन रखती हूँ। इन्होंने बाकायदा बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरतुल असर की तिलावत भी की और कुरान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया।
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक मौके पर जब इनसे मुसलमान औरतों के हिजाब से मुतालिक सवाल किया गया तो उनका कहना था कि हिजाब करना मुसलमान औरतों की चॉइस और उनका हक है और सब लोगों को चाहिए कि उनकी इज्जत करें। यार मेरे ख्याल में तो सुष्मिता सेन जैसी अदाकारा की सोच टिकटॉक के हजारों मुसलमान लड़कियों से बेहतर है। आप सबको तहे दिल से रमादान के इस मुबारक मंथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस सूरे में बहुत बिलीव करती हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इन्नल लज़ीना आमिनु व आमिनुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इन्नल लज़ीना आमिनु व आमिनुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़। अमिताभ बच्चन। दोस्तों, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह हैं। इन्होंने अपने करियर में 226 से ज्यादा फिल्में रिलीज की हैं। लेकिन बच्चन साहब का कहना है कि इनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आ गया था जब वो शदीद डिप्रेशन में चले गए थे। इतनी दौलत होने के बावजूद इन्हें कहीं भी सुकून नहीं मिलता था। फिर इनके एक मुसलमान दोस्त ने इन्हें कहा कि अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दें। अमिताभ ने अपने मुसलमान दोस्त के कहने पर इंग्लिश तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और कुरान मजीद की रीडिंग से इनकी ये टेंशन खत्म हो गई। इस बात का जिक्र खुद अमिताभ ने भी किया है और उस वक्त ये खबर न्यूज पर आग की तरह फैल गई थी कि अमिताभ बच्चन अपने दिल के सुकून के लिए कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। यार इन्होंने तो सिर्फ कुरान को एक किताब के तौर पर पढ़ा तो इतनी बरकत हासिल हुई कि करोड़ों रुपए से भी वो मसला हल नहीं हुआ जो कुरान मजीद की तिलावत से हो गया। तो अगर ये इस किताब को समझ कर पढ़ लेते तो उनके दिल की दुनिया ही बदल जाती। बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन दिल के सुकून और अच्छाई की तलाश में कुरान पाक पढ़ने लगे। पूरी दुनिया के दिलों में घर करने वाले बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन का दिल खुद बेचैन है। उन्हें सुकून दिल और हालात पुरअमन रखने के लिए किसी ने मशवरा दिया कि कुरान पाक पढ़ें। इस हदायत पर अमल करते हुए जब अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक का मुतालिया शुरू किया तो हैरत अंगेज तौर पर उन्हें करार आया। परेश रावल। दोस्तों, परेश रावल बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड और शानदार अदाकारों में से एक हैं। हेरा फेरी और चुप चुप के जैसी फिल्मों में इन्होंने अपनी मज़ाहिया अदाकारी से तारीख बना दी थी। इसके अलावा भी परेश रावल ने हिंदी फिल्म ओ माय गॉड में बुत परस्ती पर मबनी मजहब को ऐसे एक्सपोज किया कि पूरे इंडिया के पंडित अपना मुंह छुपाते फिर रहे थे। खैर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक बार एक तकरीर के दौरान इन्होंने मुसलमानों की खूब तारीफ की और कहा कि मुसलमान वो कौम है जो सिर्फ एक अल्लाह ताला से ही डरती है। इनका कहना था कि इंडियन हुकूमत को चाहिए कि मुसलमानों को अपने साथ लेकर चले और माजी में भी हम सब ने मुसलमानों के साथ मिलकर कई जंगें लड़ी हैं और इंडिया को महफूज बनाया है। इन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी से बहुत डरते हैं, बाकी मुसलमान दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती। ये कौम ये सिर्फ अपने नबी करीम से डरने वाली कौम है। आखिर में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।